कहानी का शीर्षक कर्मों की छाया। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था। उसका नाम था सुधाकर। वह एक निर्धन परिवार में जन्मा था। जीवन संघर्षों से भरा था। माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और वो जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ बड़ा हुआ था। सुधाकर को हमेशा लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है। वह कहता, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कभी वह भूखा रहता, कभी बीमार। नौकरी मिलती तो जल्दी छूट जाती, किसी से मित्रता करता तो धोखा मिलता। धीरे धीरे उसके मन में गहरा रोष और निराशा भरती चली गई। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। गांव के बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। सुधाकर को यह सब अजीब लगता था। वह सोचता, ये बुद्ध भी क्या कर लेंगे, मेरे जीवन का दुख तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन अंततः एक दिन जब उसका मन पूरी तरह टूट गया, वह बुद्ध के पास गया। मन की शांति और बुद्ध का धैर्य सुधाकर जब उस वन में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध ठहरे थे, वहां का वातावरण किसी और ही दुनिया जैसा लग रहा था। चारों ओर हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और सबसे अनोखी बात, वहां बैठे सभी लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। वह बुद्ध के पास पहुंचा, झुका और पूछा, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। हर प्रयास व्यर्थ जाता है। क्या मैं किसी श्राप का शिकार हूं? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ना तो यह श्राप है और ना ही ईश्वर की नाराजगी। यह केवल तुम्हारे कर्मों का फल है जो तुमने स्वयं बोया था। सुधाकर चौंक गया। वह बोला, कौन से कर्म भगवान? इस जन्म में तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने हाथ से एक कटोरा उठाया, उसमें जल डाला और बोले, जिस प्रकार यह जल शांत है, उसी प्रकार तुम्हारे वर्तमान जीवन में तुम शांत हो सकते हो। लेकिन यदि इसमें पहले से गंदगी हो तो वह बाहर आए बिना नहीं रहती। यह गंदगी तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों की है। सुधाकर का पूर्व जन्म। बुद्ध की दृष्टि में बुद्ध ने ध्यान लगाया और कुछ क्षणों बाद बोले, सुनो सुधाकर, मैं तुम्हारे एक पिछले जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तब तुम्हारा नाम था वीरचंद। तुम एक धनी व्यापारी थे, शक्तिशाली, धनवान, लेकिन अत्यंत अभिमानी। तुम गरीबों का मजाक उड़ाते थे। कई बार जरूरतमंदों की सहायता करने के बजाय उनका अपमान करते। एक बार एक वृद्ध भिक्षु ने तुमसे कुछ अन्न मांगा था। तुमने क्रोध में आकर उसे झूठा, आलसी और निकम्मा कहकर दुत्कार दिया। वो भिक्षु भूखा ही चला गया। सुधाकर की आंखें नम हो गईं। वह कुछ बोल भी नहीं पाया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा यह जन्म उसी भिक्षु की प्रार्थनाओं और तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। वह भिक्षु कोई साधारण नहीं था, वह एक जागृत आत्मा थी। तुमने उसका अपमान करके पुण्य का अवसर खो दिया। यही कारण है कि इस जन्म में तुम्हें हर बार अपमान, तिरस्कार और अभाव का अनुभव होता है। सुधाकर का मौन और परिवर्तन की शुरुआत सुधाकर फूट-फूट कर रोने लगा। उसके हृदय में बर्फ की तरह जमी हुई कठोरता पिघलने लगी। वह बोला, भगवान, क्या अब कुछ बदल सकता है? क्या मैं इन कर्मों की छाया से मुक्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, कर्म का चक्र चलता रहता है, लेकिन जो जाग जाता है वह इस चक्र से ऊपर उठ सकता है। तुम आज से दया, सेवा और ध्यान का मार्ग चुनो। यही तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। एक नया सूर्योदय बुद्ध की बातों ने सुधाकर के भीतर कुछ तोड़ दिया। शायद वह घमंड जो उसे दिखता नहीं था, या वह पीड़ा जो उसने कभी स्वीकार नहीं की थी। उस दिन के बाद वह वहीं विहार में कुछ दिनों तक ठहरा और बुद्ध के शिष्यों के साथ रहने लगा। वहां उसने पहली बार मौन, ध्यान और स्व-अवलोकन का अभ्यास किया। उसे यह समझ में आने लगा कि दुख केवल बाहर की परिस्थितियों का परिणाम नहीं होते, वे भीतर के दृष्टिकोण से भी जन्मते हैं। सेवा का मार्ग। कुछ ही समय में सुधाकर ने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। वह हर सुबह उठकर वृद्धों को भोजन देने जाता, बच्चों को कहानियां सुनाता, बीमारों की सेवा करता। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग एक दूसरे से डरने लगे। कोई किसी की सहायता को आगे नहीं आ रहा था। लेकिन सुधाकर ने बिना डर के रोगियों की देखभाल की। वह दिन रात उनकी सेवा करता, दवाइयां लाता और अपनी छोटी सी झोपड़ी में कई लोगों को शरण देता। धीरे धीरे लोगों ने उसका सम्मान करना शुरू किया। जो उसे पहले दुत्कारते थे, वही अब उसे संत सुधाकर कहने लगे। कर्मों का परिवर्तन कुछ वर्षों बाद जब बुद्ध पुनः उस क्षेत्र में आए, सुधाकर उनके पास पहुंचा। उसकी आंखों में शांति थी,
चेहरा तेज से भरा हुआ था। वह झुका और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि कर्म ही जीवन का बीज है। जो बोओगे वही काटोगे। आज मैं शांति में हूँ क्योंकि अब मेरे कर्म शांत हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुधाकर, तुमने अपने पुराने कर्मों का फल समझा, स्वीकारा और नए कर्मों से अपने भविष्य को उज्जवल बना लिया। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, जागरूकता। कहानी का संदेश। कहानी का अंत करते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यही संसार का नियम है। जो आज का बीज बोता है वही कल फल देगा। यदि कोई आज दुखी है तो वह केवल अपने भूतकाल का परिणाम है, और यदि वह आज शुभ कर्म करे तो उसका भविष्य आनंदम